सुप्रभात। प्रस्तुत पाठ अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले के लेखक निदा फाजली हैं। इस पाठ में लेखक ने मानव के संवेदनहीन होने का संकेत दिया है। पाठ में विभिन्न प्रसंगों के आधार पर निदा फाजली ने यह स्पष्ट किया है कि सभी को इस धरती पर रहने का पूरा अधिकार है। स्वार्थी प्रकृति ने मानव को इतना अधिक लालची बना दिया है कि उसे अन्य जीवधारियों को इस धरती से बेदखल ही कर दिया है। अब वह मानव जाति की भी परवाह नहीं करता। दूसरों के दुख सुख से कोई उसे सरोकार नहीं। लेखक निदा फाजली इस लेख की शुरुआत बाइबिल एवं कुरान में वर्णित राजा सोलेमन के एक वर्णन से करते हैं। वे बताते हैं कि ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे, बाइबिल के सोलेमन, जिन्हें कुरान में सुलेमान भी कहा गया है। वे मानव जाति के ही राजा नहीं, बल्कि वे सभी छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हाकिम थे। वे इंसानों के साथ साथ पशु पक्षियों की भी भाषा जानते थे तथा सबका ध्यान भी रखते थे। एक बार सुलेमान अपने लश्कर के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों की टाप सुनी। डरकर एक दूसरे से कहा, आप जल्दी से अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। सुलेमान ने उनकी बातें सुनकर चींटियों से बोले, घबराओ नहीं, मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मुहब्बत हूँ। यह कहकर चींटियों से दुआ लेकर सुलेमान मंजिल की ओर बढ़ गए। ऐसी ही घटना का जिक्र सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे और भोजन करने बैठे, तभी उन्हें अपनी बाजू पर एक चियोटा रेंगता हुआ दिखाई पड़ा। वह भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। माँ ने भोजन छोड़कर उठने का कारण पूछा तो वो बोले, मैं एक घर वाले को बेघर कर दिया, उसे उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। बाइबिल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। उनका असली नाम लश्कर था। ऐसा कहा जाता है कि एक बार नूह के सामने एक घायल कुत्ता आ गया। नूह ने उसे दुत्कारते हुए कहा, दूर हो जाओ गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उनकी दुत्कार सुनकर जवाब दिया, न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, न तुम अपनी पसंद से इंसान हो। बनाने वाला सबका तो वही एक है। मिट्टी से मिट्टी मिले, खोके सभी निशान, किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान। धरती पर अर्थात धरती पर विषमता के साथ रहने वाले सभी छोटे बड़े जीव मिट्टी में ही मिल जाते हैं और मिट्टी में मिलने के बाद किसी के हिस्से या किसी के पृथक अस्तित्व को पहचान पाना कठिन है। यह बात सुनकर नूह जीवन भर रोते रहे। महाभारत के अंत तक युधिष्ठिर का साथ देने वाला भी एक कुत्ता ही था। दुनिया के अस्तित्व में आने का वर्णन विज्ञान और धार्मिक ग्रंथ अपने तरीके से किया है। संसार की रचना भले ही कैसे हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। पशु पक्षी, मानव, नदी, पर्वत, पहाड़, समंदर आदि सभी को इस धरती पर समान अधिकार है। मानव को ईश्वर ने बुद्धिमान बनाया था ताकि वह इस धरती को और सजाए, संवारे और सुरक्षित रखे। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, परंतु अब मानव ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी है। पहले बड़े बड़े दालानों और आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे। अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है। बढ़ती जनसंख्या ने समंदर को समेट दिया है, पेड़ों को रास्ते से हटा दिया है। फैलते प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगा दिया है तथा वातावरण को सताना शुरू कर दिया है। प्रकृति के धैर्य की भी एक सीमा है। इसी कारण कभी कभी प्रकृति भी आपदाओं के रूप में अपना बदला ले लेती है। अब गर्मी में ज़्यादा गर्मी, बेवक्त बरसातें, जलजले, सैलाब, तूफान और नित नए रोग मानव और प्रकृति के इसी असंतुलन के परिणाम हैं। कई सालों में बड़े बड़े बिल्डर समंदर को पीछे ढकेलकर उसकी जमीन को हथिया रहे थे। बेचारा समंदर
लगातार सिमटता जा रहा था और जब उसे खड़े रहने की भी जगह कम पड़ी तो वह गुस्से में आकर एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाज़ों को उठाकर 3 दिशाओं में फेंक दिया। लेखक की माँ सदैव कहती थी, सूरज को ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, वे रोएंगे। दिया बत्ती के वक्त फूल मत तोड़ो, फूल बद्दुआ देते हैं। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो, वह खुश होता है। कबूतरों को मत सताया करो, वे हजरत मोहम्मद को अजीज हैं। उन्हें अपनी मजार के नीले गुंबद पर घोंसले बनाने की इजाज़त दे रखी है। मुर्गे को परेशान नहीं किया करो, वह मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको सवेरे जगाता है। सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत। ग्वालियर में लेखक का मकान था, जिसके एक रोशनदान में कबूतर के एक जोड़े ने अपना घोंसला बना रखा था। एक बार बिल्ली ने उसमें रखे अंडों में से एक अंडा तोड़ दिया। यह देखकर माँ दूसरे अंडे को बचाने का प्रयास करने लगी, तभी माँ के हाथ से वह अंडा भी गिरकर टूट गया। इस घटना से माँ बहुत दुखी हुई और उस गुनाह को खुदा से माफ़ कराने के लिए पूरा दिन रोज़ा रखा और बार बार नमाज पढ़ कर इस गलती को माफ़ करने की दुआ मांगती रही। प्रकृति को इतना सम्मान देने और दिलाने वाली माँ के पुत्र लेखक देखते हैं कि बरसोवा में, जहाँ आज उनका घर है, पहले यहाँ दूर तक जंगल था, पेड़ थे, परिंदे थे और दूसरे जानवर थे। जहाँ अब समंदर के किनारे इंसानों की बस्ती बसाने के लिए पूरा जंगल उजाड़ दिया गया और वहाँ रहने वाले परिंदों चरिंदों को बेघर कर दिया गया। लेखक के अपने घर में एक कबूतर के जोड़े ने अपना घोंसला बनाया, अंडे दिए। छोटे शिशुओं को भोजन देने के लिए कबूतर का जोड़ा बार बार घर के अंदर आता और इस अंदर बाहर करते समय उनके पंखों से लगकर काफ़ी सामान टूट जाया करता था। ये कबूतर कभी लेखक की लाइब्रेरी में घुसकर कबीर या मिर्ज़ा गालिब की किताबें गंदी कर देते, तो कभी घर के अन्य कीमती सामान को गिराकर तोड़ देते थे। इसलिए लेखक की पत्नी ने रोज रोज की परेशानी से तंग आकर कबूतरों के आने जाने वाली खिड़की को बंद कर दिया। उनकी बच्चों को दूसरे जगह रख दिया। खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं, मगर अब न सोलेमन है, न नूह और न ही लेखक की माँ, जो उन जीवों के दुख दर्द को समझकर उसे अपना दर्द बना सके। अतः लेखक के अनुसार उनकी तकलीफ समझने वाला अब कोई नहीं। धन्यवाद।